आइए आइए ठाकुर साहब, आप ही का इंतजार था। ये है हमारे खास दोस्त सेठ झंझोटिया। अच्छा। और आप हैं ढोलपुर के ठाकुर चंद्रभान, मुजरे के शौकीन। इनका ट्रेलर हम पहले देख चुके हैं। ये लैला जान के कोठे पर पतंग की तरह नोट उड़ाते हैं। चंद्रा भाई, लैला जान कहाँ है? बस आती ही होगी। बाप का पता नहीं तो माँ से पूछ लिया होता। चंद्रा बाई की बेटी आ रही है, लैला बाई। लैला जान, फकीर की झोली में सबके पैसे, माँ को भी नहीं पता कि बाप कौन है। मुझे तो सवेरे से मतली आ रही है। छी छी छी, झूठा जो पिया है वेश्या का मैंने। माँ, क्या? मैं मुजरा नहीं करूँगी। क्यों? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? यहाँ की औरतें मेरे पाँव की जूती भी नहीं है और मुझे जलील करती हैं। उफ, बस बहुत हो गया। मैं नहीं नाचूंगी इनके लिए। ऐसी नादानी नहीं करते बेटी, समझने की कोशिश करो। क्या कुसर पुसर चल रही हुआ है चंद्रा भाई? कमाल है। लैला जान, हमारी गजल सुनाओ। माफ कीजिए सेठ जी, आपकी वो गजल मैं शहर में ही भूल आई। ये क्या गजब किया लैला जान, तुमने झंझोटिया को निचोड़ डाला। अरे लैला जान, छोड़ो इनकी गजल। जो भी तुम्हें अच्छी गजल याद है वो सुना दो। माफ कीजिए ठाकुर साहब, इस वक्त मुझे कोई भी गजल याद नहीं। आप अपनी मुजरे की रकम वापस ले लीजिए। लैला जान, हम राजवंश के लोग हैं, मुजरे वालियों पर पैसा लुटाते हैं, उनसे वापस नहीं लेते। गुस्ताखी माफ हो ठाकुर साहब। लैला जान को इस वक्त गजल याद नहीं तो ना सही, नाचना तो याद होगा। या वो भी भूल चुकी हैं आप? घुरिया मत, घुंघरू बांधिए। ठाकुर साहब, ये क्या सिर्फ नाच होगा, गाना नहीं? अजी गाना भी होगा जनाब, मैं पेश करूंगा। मेरे गीत पर अपने पायल की संगत तो करने दीजिए न जरा, छक्के छुड़ा दूंगा। तुम मेरे छक्के छुड़ाओगे? तुम्हें कुछ मालूम भी है सरगम क्या चीज है? सुर ताल किसे कहते हैं? अजी आप संगत तो करके देखिए जनाब। आपके पैरों में बंधे हुए घुंघरू ना बिखरा दूं तो प्रेमी नाम नहीं मेरा। अरे जियो लल्ला, तुम तो छुपा रिश्ते में निकला रे। उसने तुम्हें चैलेंज किया है, अपने फन पे नाज है तो बांधो घुंघरू। ठीक है ठाकुर साहब, मगर एक शर्त पर। अगर ये हार जाए तो इसका मुंह काला करवाकर सारे राजगढ़ में गधे पर इसका जुलूस निकाला जाए। चलिए मंजूर है, और अगर जीत गया तो इनाम क्या मिलेगा? हम तुम्हें खुश करेंगे। अजी आप नहीं ठाकुर साहब, लैला जान खुश करेंगी। इन्हें गर्मा गर्म इनाम देना होगा। जी मैंने कहा आदाब है। बिखरा दिया ना मैंने घुंघरू आपके। अब सोच क्या रही है मेरा इनाम कहाँ है? कहाँ है वो गर्मा गर्म? अब वादे से मुकर रही है आप? ठहर जाइए, आप भी क्या याद रखेंगे कोई टकराया था? तेवर देखे उसके, बड़े नामुराद होके उसके कोठे से लौटे थे हम, लेकिन अब वो हमारे इलाके में आ चुकी है। समझ गए ना तुम? अरे हो बदमाश, लुच्चे, लफंगे। हाय, ये होश में आते ही आप मुझे मान पत्र क्यों देने लगी भाई? मुझे बेहोशी की दवा तूने ही सुंघाई होगी। मेरी आबरू पे हाथ डालना चाहता है तू, इसीलिए मुझे हवेली से उठा लाया। सरकार, आप पर वो इनायत करने वाले कुछ और लोग थे, मैंने तो उन गुंडों के चुंगल से बचाया आपको। तू मुझे चकमा नहीं दे सकता। शाम से तेरी नीयत खराब है मुझ पर। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे होश आ गया, वरना तू न जाने क्या कर डालता। अच्छा वो न जाने क्या?
माफ कीजिएगा हुजूर, न जाने क्या तो मैं आपके होश में आने के बाद भी कर सकता हूँ। बच कर दिया, वो कर डालो। मुझे छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ूं? मैं तुमसे विनती करती हूँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ दिया। अब तो यकीन आया कि आपको उठाने वाला मैं नहीं कोई और थे। हम तो सिर्फ आपके नाज ही उठाना जानते हैं। मगर आपका ये नया आशिक तो आप ही को उठा लाया ठाकुर साहब की हवेली से। घटा छाने लगी है, जान छुपते ही भयानक अंधेरा। मुझे जल्दी हवेली पहुंचाओ। हवेली? हवेली यहाँ से कोसों दूर है सरकार, और रास्ते में घना जंगल है। वैसे वहां दूर एक छोटा सा गांव नजर आ रहा है। बेहतर होगा रात वहीं काट ले। मोरनी की चाल छोड़िए और जरा हिरनी की चाल चलिए। देख नहीं सकते, कंकर चुभ रहे हैं। कंकर चुभ रहे? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हुजूर, आपके नाजुक तलवों को कंकरों की चुम्मियों से बचा रहा हूँ। एहसान मानिए, इतना भारी बोझ उठा रहा हूँ। ओ सुग्गी, द्वार खोलना। मैं ज्यादा नहीं पी, वो बुधवा ने बातों में थोड़े सा। छोड़। हाँ। अरे देख तो, ये कौन आवे? मेरा भी बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। इन्हें लादे का हो बाबूजी? लगता है दरस शुरू हो गया है। इन्हें बाप बनावेंगी। वो तो अगले साल का प्रोग्राम है। छोड़ बदतमीज। अरे ये तो शेरनी है, शेरनी। जी हाँ, शेरनी तो है, मगर फिलहाल फीकी बिल्ली बन चुकी है। भटके में मुसाफिर है भैया, रात काटने के लिए आसरा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो जाती आप लोगों की। देखो बाबूजी, ये लीजिए लालटेन, और पीछे वो दरवाजा हमारे भंडार का है, वहाँ चले जाइए। जाइए जाइए। अरे भैया सुनिए। कहिए बाबू साहेब। ऐसा है कि हमारी शेरनी के दांत किटकिटा रहे हैं। भीगे कपड़ों में बड़ी सर्दी लग रही है इन्हें। अरे तो उनसे कहिए कि कपड़े उतार दे। आपका क्या ख्याल है, सलाह पूरी नहीं है? बदमाश। बाबू साहेब, उन्होंने कपड़े उतार लिए हो तो ये चादर लपेट ले, और ये दूसरी चादर आपके लिए है। शुक्रिया। तुम बाहर जाओ। क्यों? ऐसी तूफानी बरसात में और भीगने के लिए? आपके इश्क का निमोनिया कम है क्या? आप मुझे डबल निमोनिया देना चाहती हैं? मैं तुम्हारे सामने अपने भीगे कपड़े उतारूंगी। ओह, मैंने इतनी दूर की सोची ही नहीं थी। लीजिए, मैं आपकी तरफ पीट करके बैठा हूँ। ये लीजिए। अब आप अपनी वस्त्र उतारण क्रिया आरंभ कर सकती हैं। देखो, तुम पलट कर देखोगे तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं देखूंगा। हाँ, अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप सामने चले आइएगा। क्या? क्या? हाँ। बदतमीज, बेहुदा, जलील कहीं का। दिल पर आरी चल रही है भैया। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, हमारी शेरनी चूहे से डर गई। इस चादर में भी सर्दी लग रही। हाँ। अब तो एक ही उपाय है सर्दी मिटाने का।
क्या? गर्म खून है दोनों की रगों में। जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा दी जाए। हाँ? इधर क्यों आते हो? सर्दी मिटाने। मुझे नहीं मिटानी है सर्दी। आगे मत बढ़ो। देखो, तुमने कहा था कि तुम्हारी नीयत खराब नहीं है, तो मैंने तुम पर भरोसा किया था। देखो, तुम वापस चले जाओ, वापस जाओ। नहीं, नहीं। अब तो मैं सर्दी मिटा कर ही जाऊंगा। नहीं। मेरी चादर भी ले लीजिए सरकार। जिस्म की गर्मी वाला नुस्खा फिर कभी आजमाऊंगा। बात तो सुन सके। सुना। अरे तू काहे सतावत है रे? यहाँ अब कभी देर से नहीं आया। तेरे पैर पड़ता हूँ मैं। अब तू मान जा सुखी, मानना। क्यों? अब भी आप पत्नी को पैरों की जूती कहेंगी? तो रहा नहीं जाएगा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बाहर भीगने के लिए। क्यों? अंदर का तापमान बहुत बढ़ रहा है। मेरी आबरू खतरे में है। ठाकुर साहब, ये क्या अंधेर हो गया? रातों रात आपकी हवेली से मेरी बिटिया उठवा ली गई। पहरे पे तू था हरामखोर। तेरे होते ये जुर्रत किसने की? क्षमा करें माई बाप, किसी ने कुछ सुंघाकर मुझे बेहोश कर दिया था। चंद्रा भाई, प्रेमी लैला के साथ जुगलबंदी जमाने हिया तो नहीं आया? सवेरे से नजर ही नहीं आया। समझ गई। लैला ने उसे थप्पड़ मारकर कोठे से बाहर निकाला था। वही हरामजादा मेरी बिटिया को उठा ले गया। मैं लुट गई ठाकुर साहब, मैं लुट गई। चंद्रा भाई, गलत बात मत करो। तुम लोग तो 25 साल पहले गई थी, अब काहे कलेजा पीट के रो रही हो? आप लोग क्या फजूल की बातें कर रहे हैं? मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा चंद्रा भाई, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। ये नचनिया हमारे त्योहार में कैसे आ गई? का रे, भांग पिया है का? अरे हम सच कह रहे हैं। कल ठाकुर साहब की हवेली में प्रजा के लिए मुजरा था, उसमें मटक मटक के नाच रही थी। अरे ये तो वैश्या है, वैश्या। देखो, तू किसे लाया हमारे पवित्र त्योहार में? हम तो जोरू मर्द समझ के ले आए रहे चौधरी। अब हमें क्या पता कि एक गंदी मछरिया है। ठहरो, बाबूजी इधर बताओ, मधुमक्खियां काट लेंगी।
घबरा मत लेना। उठो उठो बाबूजी, इनके शरीर में आग लगी है, दवा दारू करना पड़ेगी। चलिए हमारे साथ। चलिए बेबी जी ऊपर, जल्दी चलिए, चलिए चलिए। भैया संभाल के, धीरे से, आराम से। अपने मर्द के बदन पे एक तेल लगाइए, आगन ठीक हो जाएगा। हाँ, घंटे 2 घंटे बाद इन्हें जूड़ी चाप आए तो कम्बल उड़ा दीजिए। हाँ। अब मैं चलता हूँ, मधुमक्खियाँ लौटने से पहले शहद निकालूंगा। मुझे बचाने के लिए तुमने इतनी तकलीफ मोल ली। तुम चाहते तो भाग के बच निकलते। बड़ी भूल हो गई भाई, बहुत ही बड़ी भूल हो गई। भूल? अगर मैं बच निकलता तो इस वक्त आप यहाँ लेटी होती और आपका संगमरमर जैसा बदन वैसा ला रहा होता। बदमाश, चुपचाप लेटे रहो, मुझे मालिश करना है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? बहुत सर्दी लग रही है। आदिवासी ने कहा था जुड़ी ताप आए तो कंबल उड़ा देना। अब मैं कंबल कहाँ से लाऊं? उफ, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा। कल रात तुमने कहा था सर्दी मिटाने का एक दूसरा तरीका भी है। याद नहीं क्या कहा था मैंने। बदन की गर्मी। प्रेमी, प्रेमी समेट लो मुझे। कस के समेट लो मुझे। आज तुमने मेरा नाज तोड़ दिया। लैला आज पहली बार किसी मर्द की बाहों में गई है और अब से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लैला बनकर रहेगी, सिर्फ तुम्हारी। लैला नहीं, लीला बनकर, इस प्रेमी की प्रेरणा बनकर। मेरी जान, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम खुद। प्रेमी, प्रेमी, मैं तन मन से तुम्हारी हूँ, मुझे अपना लो। क्या हुआ? नहीं, इस तरह तुम्हें अपनाना कोठे वाला तरीका होगा। मैंने तुम्हें देवी का रूप देखा है लीला। दुनिया वालों के सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा मैं, तुमसे प्यार रचाऊंगा, फिर सुहाग रात को तुम्हें पूरी तरह से अपनाऊंगा मैं। हाँ लीला। प्रेमी, मुझे मोहब्बत का देवता मिला। मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ इसके साथ। बहुत खूब, तुम भी इसकी साइड लेने लगी भाई जी। लगता है इस गुरु घंटाल ने तुम्हें रातों रात हथेली पे चांद दिखा दिया। कुत्ते की औलाद, हमें से बात कर तू। हमें हुक्म मिला है तुम्हें हथकड़ी में लाया जाए। तुम्हारा कसूर है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। चलो हमारे साथ पुलिस थाने। फिर मैं भी साथ चलूंगी। अरे भाई, हम तो समझे थे कि प्रेमी तुम्हें उठाकर ले गया है, पर तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें गुंडों से बचाया? जी हाँ ठाकुर साहब, उसने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ गुंडों से ही नहीं
कई मुसीबतों से बचाया है मुझे। वो हीरा आदमी है। जिस आदमी को तूने घर से थप्पड़ मार के निकाला, आज वो तुझे हीरा नजर आने लगा। माँ, मैं प्रेमी को गलत समझी थी। वो बेहद शरीफ आदमी है और मुझे उससे प्यार हो गया है। 2 रातें उसके साथ गुजारी और प्यार हो गया तुझे? हाँ चंद्रा भाई, वो इसलिए कि ये तुम जैसी नहीं है ना। तुम किसी के साथ अगर 1000 रातें भी गुजारो तो तुमको प्यार नहीं होगा, मगर आम इंसान अगर किसी के साथ 2 मिनट भी गुजारे तो उसके मन में प्यार का मामला फिट हो जाता है। आप चुप रहिए सेठ जी। साफ साफ बता, प्यार में कहाँ तक बढ़ी है तू? लुट कर तो नहीं आई? वो अगर लूटना चाहता तो शायद मैं, मगर प्रेमी लाखों में एक है माँ। उसने मुझ में देवी का रूप देखा है। वो मेरे माथे से कोठे का कलंक मिटाना चाहता है। मुझसे ब्याह करना चाहता है माँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है लैला जान। नेक काम है। प्रेमी को हम छुड़ा के लाएंगे और तुम्हारे ब्याह का सारा खर्चा भी हम करेंगे। हुजूर, आपको इस नेक काम में हाथ बटाने के लिए कुछ और करना होगा। क्या? आपको लैला के ब्याह में बाप बनकर कन्यादान करना होगा और ब्याह मेरे कोठे पर होगा। अरे ये क्या है? आहिस्ते आहिस्ते ब्रेक लगाओ गंगा जमुना पे। अरे ठाकुर साहब, नहीं तो क्या, हम तो हैं, हम करेंगे तेरा कन्यादान। तुम अपनी माँ के साथ लौट जाओ, प्रेमी को हम छुड़ा के लाएंगे। शादी की तारीख फिक्स करने के लिए। क्या करने के लिए? फिक्स करने के लिए। शाबाश। अरे हाँ भैया, लैला जान तो वापस आएगी। ये क्या लैला जान, कई दिनों के बाद आप हमारे सामने आई हैं। सज धज कर बिजली गिरानी चाहिए थी। ये क्या भद्दा लिबास पहन रखा है? इसी लिबास में मैंने जिंदगी को समझा है बेनी बाबू, जीने का मकसद पाया है। हम भी किसी मकसद से आपके कोठे पे आते हैं सरकार। अब आप हमें मुजरा दिखाएंगी या नौटंकी? नहीं होगा मुजरा। लैला, कई दिनों से हमारी आंखें तरस रही हैं, कान तरस रहे हैं लैला जान। मर गई लैला जान। अब मैं लैला जान नहीं, लीला बन के जीना चाहती हूँ। सिर्फ एक ही बन के जीना चाहती हूँ। इसलिए आप सब लोग एक बात गौर से सुन लीजिए कि आज के बाद इस कोठे पे लैला जान का मुजरा कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हैरान हूं लैला जान, उस फाके मस्त के चक्कर में तुम जैसी समझदार लड़की आई कैसे? समझदार हूँ इसीलिए बेनी बाबू। वो मुआ प्रेमी राजगढ़ आधम का था बेनी बाबू। न जाने इस पर कैसा जादू कर दिया। ये निगोड़ी अपने तमाम रईस चाहने वालों को उसके लिए छोड़ रही है। माँ, ये रईस चाहने वाले मेरा जिस्म पाने के लिए सिर्फ अपना रुपया बहाना जानते हैं। मुझे सुख देने के लिए प्रेमी अपना पसीना बहाएगा। मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए वो अपना खून तक बहा देगा। ये लोग मुझे रखेल का दर्जा देंगे। उसने मुझे देवी का दर्जा दे रखा है। ये लोग वासना के पुजारी हैं। वो मेरा पुजारी है। माँ, मेरा सच्चा आशिक सिर्फ प्रेमी है। क्या चाटेगी उसका इश्क? उसकी बनेगी तो 2 वक्त की रोटी भी तुझे पेट भर नसीब ना होगी। लैला, तू नाजों से पली है बेटी। प्रेमी के घर जाएगी तो दिन रात कामकाज करना पड़ेगा। तुझे नौकरानी की जिंदगी गुजारनी होगी। गुजार लूंगी माँ। अपने प्रेमी के घर की रानी बनने के लिए नौकरानी की जिंदगी भी मैं गुजार लूंगी। झाड़ू दूंगी, कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी।
मैं हर तकलीफ को खुशी से झेल लूंगी माँ। प्रेमी की पत्नी बनने के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। तुम्हें मंजूर होगा लीला, मगर मुझे मंजूर नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेमी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे ब्याह करोगे, मुझे अपनी पत्नी बनाओगे। बनाऊंगा जान, मगर मुझे मंजूर नहीं कि मेरी पत्नी बनने के बाद तुम किसी भी किस्म का दुख झेलो। तुम्हारा पति बनने के बाद तुम्हें हर वो सुख देना चाहता हूँ जो खाते पीते घरों की पत्नियों को मिलता है। तू खाता पीता कब से हो गया कंगाल? लैला जान को सुख देने के लिए तेरे पास धराई क्या है? ए बहनी बाबू, कम से कम तुम तो ये मत कहो कि इसके पास का धरा है। अरे इसके पास शायरी का वो खजाना है जो आज तक तुम लूटते रहे। इसकी गजलें तुम लैला जान को सप्लाई करके अपना मामला फिट करना चाहते थे। प्रेमी, क्या ये सच है? वो गजलें तुमने लिखी थी? बोलो प्रेमी। अरे अब ये बेचारा क्या बोलेगा। इस गुरु घंटाल ने इसे वचन लेके इसकी जबान पे ताला फिक्स कर दिया है। मगर हम बताते हैं लैला जान, आज तक जितनी भी गजलें हम तुम्हें देते रहे ना, वो हमारी नहीं थी, वो प्रेमी की थी। मैं जानती थी मैं कि दोनों की गजलों का शायर एक ही है, मगर आज मालूम पड़ा कि मेरा प्रेमी है वो शायर। सिर्फ शायर होने से क्या होता है लैला जान? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है दौलत, जो इस जैसे शायर को भी खरीद सकती है। इसकी शायरी के लिए मेरी दौलत को मत ठुकराओ। मैंने एक बढ़िया इंसान के लिए एक घटिया आदमी को ठुकराया है बेनी बाबू। प्रेमी गरीब सही, गुमनाम सही, मगर बहुत ऊंचे चरित्र का है, जो मैंने राजगढ़ में परखा। लैला जान, अब प्रेमी ज्यादा दिन गरीब और गुमनाम नहीं रहेगा। चंद्रा भाई, आज 26 तारीख है, याद रखना अगली 26 तक ये दौलत कमाकर नाम कमाकर तोरी कोठी पर आएगा, तोरी बिटिया का हाथ मांगने के लिए। ये हमारी गारंटी है। चल बेटा। और बहनी बाबू, ये लड़की घटिया आदमी का टाइटल तो तुम पे फिट कर चुकी है, अब हमसे का बेशरम का टाइटल लेना चाहते हो? शट अप। जैसन तुहार मर्जी, मगर चंद्रा भाई याद रखना 26 को ये आ रहा है। उस दिन राजगढ़ वाली को तुरुप की चाल मत चलना, वरना उस तुरुप पे हम अपना पपलू फिट कर देंगे। चलो।